तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खमा गणी दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों आज है 21 जून और आरएस के इंटरव्यू स्टार्ट हो गए हैं। एक इंटरव्यू मैंने डाल दिया है और ये सेकंड इंटरव्यू है। वो था राजकुमारी गुजर मैम का बोर्ड और ये है जसवंत सिंह राठी सर का बोर्ड। और हाँ, ये हैंड राइटिंग मेरी नहीं है दोस्तों, ये हमारा ग्रुप बना हुआ है। तो उस ग्रुप पे जिनके भी इंटरव्यू होते हैं वो खुद अपनी हैंड राइटिंग में लिख के हमें क्वेश्चन सेंड कर देते हैं। तो जिन मेंबर्स का इंटरव्यू हो रहा है सब अपनी अपनी हैंड राइटिंग में क्वेश्चन लिख रहे हैं। तो ये उन्हीं का इंटरव्यू है। तो नाम यहाँ पे मेंशन नहीं है। 16 से 18 मिनट लगभग इनका इंटरव्यू चला था। तो पहले जैसे कि इंट्रोडक्शन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वही उनसे पूछे गए हैं कि एमए कहाँ से की, बीएड कहाँ से की, शिक्षक के बजाय ग्राम सेवक क्यों चुना उन्होंने, बीएड करने के पश्चात भी ये ग्राम सेवक बने हैं। तो बेसिक सा क्वेश्चन इनसे पूछा गया है कि ग्राम सेवक क्यों बने बीएड करने के पश्चात, शिक्षक क्यों नहीं बने। ठीक है। और फिर इस चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन भी इनसे पूछे गए कि क्या क्या स्थिति थी, कैसे क्या रहा, ये सब इनसे पूछा गया। ठीक है। फिर निचले स्तर के गाँव में कुपोषण की क्या स्थिति है और कैसे मूल्यांकन करोगे, क्योंकि ये ग्राम सेवक है और ग्राम सेवक गांव के स्तर पर जुड़ा हुआ पहला प्रशासनिक अधिकारी होता है ना। तो प्रथम प्रशासनिक अधिकारी होता है तो ऑफ कोर्स से बात है उससे ज़्यादा गांव के समस्याएं पता होंगी। तो यही दोस्तों जो लोग जॉब में हैं उनसे फिर ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनसे भी कि निचले स्तर पर गाँव में कुपोषण की क्या स्थिति रही है, कैसे मूल्यांकन करोगे कुपोषण का, है ना। और अभी इतना कुपोषण क्यों है, 70 वर्ष हो गए हैं। तो दोस्तों मैंने आपसे पहले भी कई बार बोला है जब मैं न्यूज़ पढ़ा रही थी कि बिकॉज कोरोना की वजह से भुखमरी बहुत ज़्यादा हो गई है, कुपोषण भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और एक रिपोर्ट भी आई थी जिसमें हमारे यहाँ पे कि राजस्थान में इतने ज़्यादा कुपोषित बच्चे हैं, है ना। तब भी मैंने कहा था कि इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान दे लेना पड़ेगा अपन को, क्योंकि भूखमरी और कुपोषण से रिलेटेड कुछ डेटा हमें याद होने चाहिए, क्योंकि ये एक बेसिक क्वेश्चन के जैसे हमारे सामने आते हैं हमेशा। तो यही कि अभी भी इतना कुपोषण क्यों है, 70 वर्ष हो गए हमें आज़ाद हुए, कुपोषण कम क्यों नहीं हो रहा है ना। तो बेसिक सी चीज़ें हैं दोस्तों। आज़ाद हुए 70 वर्ष हो गए लेकिन हमारी जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। उस अनुपात में हम फसल उगा रहे हैं लेकिन उस फसल का डिस्ट्रीब्यूशन जो है, राशन का जो वितरण है वो हम अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे लीकेज हमारे यहाँ पे हो जाते हैं, इसलिए कई लोग आज भी भूखे सो रहे हैं। केवल सॉरी कैमल सफारी कहाँ पे है और क्या उपयोग ऊँटों के, है ना। मतलब पहले तो इनसे पूछा कैमल सफारी, बिकॉज ये जिस इलाके से बिलोंग करते हैं उस इलाके में होगी कैमल सफारी। और फिर कि ऊँटों के क्या उपयोग है, आज की तारीख में ऊँटों के क्या क्या उपयोग किए जा सकते हैं, है ना। और ये क्या लिखा है इन्होंने, कनेक्टिविटी में रिसेंटली कोई न्यूज़ या एक्ट, अच्छा मतलब शायद जो आज की कोई न्यूज़ या एक्ट कुछ इनसे पूछा होगा, है ना, कि इनसे कुछ बना है कनेक्टिविटी में रिसेंटली कोई न्यूज़ या एक्ट। तो किस चीज़ की कनेक्टिविटी इनसे पूछी है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप लोगों को समझ में आए तो थोड़ा सा देख लीजिएगा। सेकंड मेंबर ने लिखा है आंगनबाड़ी एएनएम आशा और इन उनका कार्य पूछा है, योगदान पूछा है और सरकार ऐसे ही पैसे खर्च कर रही है या सरकार ऐसे ही पैसे खर्च कर रही है। अच्छा तो दोस्तों कोरोना में हम सब ने देखा है कि एएनएम और आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ता इनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा है, चाहे वो वैक्सीनेशन में हो, चाहे वो जागरूकता में हो, चाहे वो घर घर जाके ये जो कोरोना किट वितरण करने में हो। तो इनका कोई योगदान है या नहीं है, बिकॉज ये खुद रूट लेवल से जुड़े हुए व्यक्ति हैं ना, क्योंकि ग्राम सेवक है, ग्राम सेवक रूट लेवल से जुड़ा हुआ होता है। तो इसलिए दोस्तों इनसे पूछा है कि इनका क्या योगदान है और सरकार इन पे क्या तो ऐसे ही पैसे खर्च कर रही है, सच में कुछ काम भी ये करते हैं। ठीक है। फिर मातृत्व संबंधी कोई अभियान चल रहा है क्या अभी, है ना। तो इन्होंने कहा होगा कि सर आशा कार्यकर्ता का इनमें कितना योगदान होता है ना, मातृत्व संबंधी योजनाओं में कितना सारा योगदान होता है। तो फिर उनसे पूछ ले कि मातृत्व संबंधी कोई अभियान चल रहा है क्या। तो मातृत्व पोषण अभियान चल रहा है ना, निश्चित रूप से वही इनके दिमाग में आया होगा इसलिए क्वेश्चन, क्योंकि हमारे जब 1 महीने पहले इंटरव्यू थे तो लगभग सभी बच्चों से वो मातृत्व पोषण अभियान पूछ रहे थे। इसके अलावा सुपोषित माँ योजना, बहुत सारी योजनाएं हैं जिनमें एएनएम आशा सहयोगिनियों का योगदान रहता है। ठीक है। तो देखिए सेकंड मेंबर ने इनसे भी 2-3 क्वेश्चन ही पूछे, मुझसे भी इतने ही पूछे थे। फिर थर्ड मेंबर पे आ गए। थर्ड मेंबर से पूछा पश्चिमी राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लंबाई और जिले कि पश्चिमी राजस्थान में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है 1070 किलोमीटर लगते हैं हम पाकिस्तान से, तो उस सीमा की लंबाई पूछी है और कौन कौन से ज़िले लगते हैं ये भी पूछा है ना। फिर पश्चिमी राजस्थान की क्या संभावनाएं हैं,
तो इन्होंने संभावनाओं में जो भी है मतलब इन्होंने बताया होगा कि सोलर एनर्जी रिलेटेड संभावनाएं हैं, रिफाइनरी रिलेटेड है, पर्यटन है, खनिज है, जल संबंधी कोई रिपोर्ट वगैरह इनसे पूछी। तो जब इन्होंने सोलर पूछा तो सोलर से रिलेटेड काउंटर क्वेश्चन पूछ लिए, रिफाइनरी वगैरह पूछी तो रिफाइनरी से संबंधित काउंटर क्वेश्चन पूछे, उसमें ग्रीन लाइन हाईवे भी इनसे पूछा और पर्यटन खनिज इनसे संबंधित भी कुछ क्वेश्चन इनसे पूछे गए। फिर जल संबंधी रिपोर्ट पूछी गई। फिर राजस्थान पत्रिका की रिसेंटली जल संबंधी कोई रिपोर्ट आई है क्या, ये इन पे जोर दिया गया। तो जब भी आपका इंटरव्यू है 4-5 दिन के पिछले 10 दिन के न्यूज़पेपर बहुत ध्यान से पढ़ के जाने हैं दोस्तों। किसी भी चैनल पर डिपेंड नहीं रहना है, खुद के मन से न्यूज़पेपर पढ़ने हैं। 2-3 न्यूज़पेपर पत्रिका भास्कर और एक हिंदू देख लीजिएगा थोड़ा बहुत, तो वो बहुत अच्छे से पढ़ के जाने हैं। फिर लोक संगीत दोस्तों, इनकी हॉबी थी लोक संगीत। मैं समझ गई इनके इंटरव्यू से, इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है लेकिन ये मेरे साथ के ही हैं, तो इनकी हॉबी लोक संगीत है। तो लोक संगीत से रिलेटेड फिर इनसे क्वेश्चन आए, तो इनसे लोक संगीत में अपना जवाहर कला केंद्र पूछना ही था। तो जवाहर कला केंद्र पूछा गया और क्या है कोर्स IAS संबंधित ललित के पवार वगैरह इनसे पूछे गए। इसके अलावा सवाई भट्ट पूछा गया, स्वरूप खां पूछा गया, धापू खां और मूमल। ये जो पर्सन है ना ये सब सुनते हैं रियल में, धापू खां मूमल ये इनके फेवरेट सॉन्ग्स हैं, ये मुझे पता है। तो ये सारे इनसे पूछे गए और इन्होंने मुझे पता है इनका बहुत अच्छा आंसर भी दिया होगा। बहुत शानदार पर्सनैलिटी है जिनका ये इंटरव्यू था। अभी ये सर IAS की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं और अभी ग्राम सेवक के पद पे हैं, तो इनकी तैयारी भी बड़ी शानदार थी। फिर दोस्तों इनसे पंचायती राज पूछ लिया, पंचायती राज में दबाव का सामना कैसे किया जाता है ना, क्योंकि ये भी पंचायती राज के ही एक हिस्से हो जाते हैं, तो इनसे वो पूछा गया। और सैद्धांतिक नहीं व्यवहारिक बताइए, इन्होंने थोड़ा सा टिपिकल आंसर दिया होगा, तो उनको पूछा कि सैद्धांतिक नहीं व्यवहारिक बताइए। तो फिर उन्होंने नरेगा का एग्जाम्पल इन्होंने देकर बताया कि सर नरेगा इस तरह से कार्य करता है और इस तरह से दबाव होता है, ठीक है। फिर चेयरमैन सर पे वापस आ गया। देखो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, 2-3 क्वेश्चन सेकंड मेंबर ने पूछ लिए, 2-3 क्वेश्चन थर्ड मेंबर ने पूछ लिए। हम जो आंसर देते हैं उन्हीं में से फिर वो काउंटर ले लेते हैं, अगर उनको हमारे जवाब पसंद आ रहे हैं तो उन्हीं में से काउंटर ले लेते हैं। बाकी उन लोगों का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है कि हमसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएँ। फिर दोस्तों चेयरमैन सर ने वापस ले लिया। फिर उन्होंने कहा कि SDO बना दें आपको, तो आप दबाव का सामना कैसे करोगे। तो फिर उन्होंने पूछा कुछ और क्वेश्चन जो याद नहीं आ रहे हैं इनको अभी, बाकी ठीक ठाक क्वेश्चन इन्होंने बता ही दिए। मोस्टली यही बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, बाकी तो काउंटर क्वेश्चन होते हैं दोस्तों जो अपन से पूछे जाते हैं। उन्हीं में से होप फॉर द बेस्ट एंड रेडी फॉर द वर्स्ट। आपके साथ अच्छा ही होगा सर, क्योंकि इनकी तैयारी बहुत ख़तरनाक थी, तो आई होप कि बहुत अच्छी रैंक के साथ इनका सिलेक्शन हो। ऑल द बेस्ट सर आपको। और जिन बच्चों का आज सेकंड पारी में इंटरव्यू है उनको भी ऑल द बेस्ट, और आने वाले जो लोग हैं जिनका आगे इंटरव्यू है उनको भी ऑल द बेस्ट। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर ऐसे ही वीडियो आप देखना चाहते हैं तो चैनल पे बने रहिए। थैंक यू।